नमस्ते। स्वागत है आपका वीडियो नंबर 11 फ्रॉम द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में और आज की फाइनल वीडियो होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो हमने 2025 को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत की थी, किस प्रकार से 2025 के अंदर अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकते हैं, किस प्रकार से अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग में इस सीरीज की श्रृंखला में आज की वीडियो आ गई है। और आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरती से आपके साथ में ऐसे तीन इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बोल लीजिए या ऐसे तीन इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल पाथवेज आप बोल लीजिए जो शेयर करने वाले हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्रैटिट्यूड, कि क्यों ग्रैटिट्यूड को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और क्यों किस प्रकार से ग्रैटिट्यूड आपकी टोटली लाइफ चेंज कर सकता है। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आप लेके देख लीजिए, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच को आप देख लीजिए, किसी भी मैनिफेस्टेशन के टूल्स को देख लीजिए, सभी लोग ये बोल रहे होते हैं कि बी थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट आपका चाबी है जो आपकी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी को, जो आपके गोल्स की जर्नी को, जो आपकी लाइफ की जर्नी को बहुत खूबसूरत बना सकता है। क्या ग्रैटिट्यूड में रियली इतनी पावर होती है और किस प्रकार से ये पावर हमारे लिए काम कर रही थी, वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो ग्रैटिट्यूड एक्चुअली होता क्या है? ग्रैटिट्यूड इज जस्ट बीइंग थैंकफुल। आपको थैंकफुल होना होता है टुवर्ड्स एवरी सिंगल थिंग जो आपकी लाइफ में है। अब इसको समझा जाए, किस प्रकार से समझा जाए? अगर आप समझना चाहेंगे ग्रैटिट्यूड को, तो आप ये समझिए कि हम सब एक एनर्जी है, हम सब एक ऑरा कैरी कर रहे होते हैं। हमारे विचार, हमारे थॉट्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये एनर्जी एक यूनिवर्स का पार्ट है, राइट? वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वी आर मेड अप ऑफ स्टारडस्ट। हम सब स्टारडस्ट से बने हुए हैं, हम सब के अंदर वो ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है। अब होता क्या है कि हम लोग जब बर्थ ले लेते हैं, जब हम लोग ये सांसारिक साइकिल में चलते हैं, जब हमारे अंदर ये सारे के सारे जो भी पैटर्न्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है, हम धीरे धीरे उस ऊर्जा से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। हम डिस्कनेक्ट होते जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कंपेरिजन आ जाता है, हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, हमारे अंदर एंगर आ जाता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बिकॉज कंपेरिजन से शुरुआत हो रही होती है, लैक से हम लोग की शुरुआत हो रही होती है। अल्टीमेटली हमें वो जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो नेचर की जो ऊर्जा है, हम उससे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जाएंगे। और जिस प्रकार से आप डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, अल्टीमेटली आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो करते जाते हैं। अगर एक बहुत ही फेमस चार्ट है, मैं लिंक कर दूंगी उसका इमेज कमेंट सेक्शन में अगर आएगा तो, और नहीं तो मैं लिंक तो दे ही दूंगी। आप वो पूरा का पूरा चार्ट है, इमोशंस का चार्ट है, जहाँ पे हमारे ये सारे लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज मानी जाती है। जहाँ पे हमारा की एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलेसी है, कंपैरिजन है, फियर है, सेल्फ डाउट है, सेल्फ सैबोटेज है, नेगेटिव थिंकिंग है, या अपने आप को टिमिड समझना है, ये सारे के सारे लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज में आता है आपका लव, आपका पीस, आपकी जॉय, आपकी एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी में आता है। ये सारे के सारे थैंक्स और ग्रैटिट्यूड, ये सारी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ब्रह्मांड को समझेंगे, ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में समझना चाहेंगे, नेचर को इंशाल्लाह अगर मैं बोलूँ तो वो हमेशा ही एक थैंकफुलनेस की ही उसमें होती है। नेचर हमेशा एक काम होती है, नेचर में हमेशा एक एनलाइटमेंट होता है, नेचर कभी भी लैक में नहीं होती। भगवान ने ब्रह्मांड में, नेचर में कभी भी कोई लैक नहीं बनाया है, कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। और इसीलिए जो चीजें नेचुरल वे में अपने आप को ग्रो कर रही होती है, नेचुरल से नेचुरली इंक्लाइंड होती है, वो हमेशा ही लाइफ में सक्सेसफुल हो रही होती है। तो हम इंसान क्या कर रहे होते हैं? हम ये पूरे साइक्लिक में घुस जाते हैं, सोशल सर्कल में आके वो सौर ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। हम लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज में आते जाते हैं और ये लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज अल्टीमेटली हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहा होता है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको ये बोल रहा होता है कि आपके पास जो है आप उसके लिए थैंकफुल होना सीखिए। जब आप थैंकफुल होना सीखेंगे तब आप क्रिएशन मोड में आएंगे, क्योंकि जनरली नहीं तो आप किस में हमेशा लैक में रहेंगे। लैक फ्रीक्वेंसी क्या बोल रही होगी आप? ओ मुझे वो चाहिए है, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। व्हाई? बिकॉज सबकॉन्शियसली आप ये बोल रहे हैं आई वांट दिस क्योंकि मेरे पास ये है नहीं। आई वॉन्ट दिस बिकॉज मेरे पास ये आ जाएगा तो ही मैं खुश होने वाली हूँ, ये आ जाएगा तो ही मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, मेरी लाइफ का अस्तित्व होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यू आर टिपिकली लिविंग इन अ लैक स्टेट। और इंसान जब लैक स्टेट में होता है ना, वो कभी क्रिएशन मोड में नहीं आता है। आप कुछ भी क्रिएशन मोड में जाना चाहेंगे ना, तो आपको एक वो फुलफिलमेंट की, यस आई हैव एवरीथिंग एंड आई कैन क्रिएट वट एवर न्यू आई वॉन्ट टू हैव इन टू लाइफ।
सो ग्रैटिट्यूड नंबर वन थिंग आपके साथ यही कर रहा होता है, आपको लाइफ के अंदर ना वो उस सोर्स एनर्जी के साथ वापस से कनेक्ट कर रहा होता है। जब आप थैंकफुल होना शुरू करते हैं अपनी बॉडी के हर एक सेल के लिए, हर एक बॉडी ऑर्गन के लिए, जस्ट बिकॉज यू आर ब्रीदिंग, जस्ट बिकॉज यू आर नॉर्मल, जस्ट बिकॉज आप हेल्दी हैं, जस्ट बिकॉज आपके पास एक फैमिली, एक घर है, एक छत है, फॉर एवरी सिंगल थिंग जो आपको ये डेली लाइफ में जो आपकी लाइफ को और आरामदायक बना रही होती है, आप उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करते हैं ना, तो आप यूनिवर्स की उस एनर्जी, हाई वाइब्रेशन है जहाँ पे पीस है, ग्रैटिट्यूड, लव है, जॉय है एंड उससे आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यू स्टार्ट बिकमिंग वन विद द सोर्स। दिस इज वन थिंग विच ग्रैटिट्यूड शुड बी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल। आपको बहुत जरूरी है कि आप ग्रेटफुलनेस महसूस करें। और ये पॉइंट नंबर 3 में आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, वो आपके सिर्फ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से नहीं चेंज करते। जब आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, आप क्रिएशन मोड में आएंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलेंगे, देखो मेरे पास अभी इतना सब कुछ है और इससे मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगी, इससे मैं अपने कुछ ना कुछ गोल्स तो अचीव कर ही लूंगी, इतनी तो मेरे पास पैसा है कि मेरे को नेक्स्ट 3 मील के लिए, ऑन दैट महीने भर के लिए मील के लिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना पैसा है कि मेरे पास दवाइयों का खर्चा हो जाएगा, इतना तो पैसा है कि मैं अपने ऊपर सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, इतना तो मेरे पास पैसा है कि मैं मैं अपने लिए एक अच्छा मनपसंद केक या कोई भी डिश खा सकती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी बॉडी हेल्थी है, मुझे इस वक्त मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास जो भी रिश्ते हैं, करंटली मेरे पास रिश्ते तो है, मैं जब जीत जाऊंगी मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए लोग तो है, कोई तो है लाइफ में जिसको मैं अपना कह सकती हूँ। जब आप इन सब चीजों में आते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड दिल से फील करना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली आप एक होलनेस क्रिएट कर रहे हैं। होलनेस, WHO होलनेस क्रिएट कर रहे हैं। जब आप होलनेस क्रिएट करते हैं तब आप क्रिएशन मोड में आते हैं, और दिस अल्टीमेटली चेंजेस योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। और अब आपकी फील्ड में, क्योंकि आप वो ऑरा एमिट कर रहे हैं जहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें मतलब आप बता रहे हैं कि आप थैंकफुल है, थैंकफुल है, थैंकफुल है, थैंकफुल है, तो सबकॉन्शियसली आपका माइंड क्रिएशन मोड में आता है, क्रिएटर मोड में आता है, लैक में नहीं आता है। आपका माइंड सबकॉन्शियसली वो सारी अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देगा जो सामने थी लेकिन वो देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो लैक में था ना, वो तो इनिशियली ग्रेटिट्यूड फीलिंग वो लैक में था, वो तो सिर्फ हाय तौबा में था, राहिम बम बम में था। तो इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड वो अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देगा जो आपके सामने है। एंड आपकी ये सारी की सारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाए, क्योंकि हमारे थॉट एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, वो थॉट्स फ्रीक्वेंसी इमोशंस एंड अल्टीमेटली वी क्रिएट दैट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। अल्टीमेटली आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो आना शुरू हो जाएंगी। इट विल स्टार्ट सडनली, यू विल स्टार्ट बिकम ए मैग्नेट, यू विल स्टार्ट पुलिंग ऑल दोस थिंग्स बिकॉज you are telling two things to the universe. Number one thing कि I am thankful for whatever you have given me and I'm in a creator mode. और जब यूनिवर्स बोलेगा कि अच्छा ये तो थैंकफुल है, चलो इसको और थैंकफुलनेस के उसमें दिया जाए, इसको और अपॉर्चुनिटीज दी जाए, इसको और क्रिएट करा जाए, बिकॉज इस एनर्जी से आप जो क्रिएट करेंगे ना, वो आप बहुत बेहतरीन ही क्रिएट कर रहे होंगे। नंबर 3 थिंग इज ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हमेशा आप ग्रैटिट्यूड जब फील करना है, इसको एक एक्सरसाइज मत बना लीजिएगा, या जैसे डेली हम लोग रन कर रहे हैं हमें वो भी करना है। अगर आप इसको हैबिट बनाइएगा, इसको लाइफस्टाइल बनाइएगा। किस प्रकार से हम लोग बोल रहे थे कि सब मन से आना चाहिए। जब भी आप क्रिएशन होना, जब भी ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें ना, तो हेड से मत दीजिएगा, दिल से दीजिएगा। दिल से इसलिए दीजिए क्योंकि हमारा दिल जो है अल्टीमेटली हमारा हार्ट चक्रा बोल लीजिए, हमारा हार्ट जो है दैट इज द सेंटर की, जहाँ से हम लोग यूनिवर्सली और सोल बोल लीजिए या ब्रह्मांड बोल लीजिए, हम लोग वहां से कनेक्टेड होते हैं। ऑफकोर्स क्राउन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट क्राउन तक पहुंचने के लिए आपको अपने सारे एनर्जीज, अपने सारे चक्र इतने एक्टिवेटेड होने चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। सो आप जब हार्ट से आप कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, तो वो हमेशा दिल से होगा, वो हमेशा एक अच्छे के लिए होगा। दिमाग हमेशा पोलराइड होगा कि जब आपका कॉन्शियस माइंड, क्योंकि दिमाग आपको, जब आप दिमाग हमेशा आपको पोलराइड में क्रिएट कर रहा होगा कि यकीन मानिए कि जब भी आप कोई नया स्टेप लेना चाहेंगे, नया कुछ लेने शुरुआत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग, बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बिलीव्स, बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, बिकॉज ऑफ द वट एवर द डेटा एंड द फियर विच हैज बीन पुट इन टू योर माइंड, आप कहीं ना कहीं वहां पे उसका एक एग्जैक्ट अपोजिट भी क्रिएट करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, राइट। तो दिमाग में हमेशा एक पोलराइजेशन चल रहा होता है, बिकॉज उसका काम है आपको सर्वाइवल मैकेनिज्म के हिसाब से, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको बचाना। लेकिन दिल जो होता है ना, वो हमेशा, उसको पता होता है कि उसको सुकून किससे मिलेगा, उसको पता है कि उसकी जीत किससे होगी, और उसको पता है कि उसकी रास्ता कहाँ है। मान के चलिए आपकी सोल को, आपके दिल को, उसको रियली पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसको रियली पता है उसको क्या क्रिएट करना है, उसको रियली पता है कहाँ पे उसको वो एक
एक वन विद द नेचर, वन विद द यूनिवर्स उसको मिलने वाला है। जस्ट फॉलो दैट थिंग। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होते हैं, जब ग्रैटिट्यूड आप कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे हार्ट चक्र के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर वी क्रिएट मोर ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लव हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपकी क्रिएशन हमेशा अच्छी हो रही होती है। आई विल जस्ट सिंपली डू क्विक एक्सरसाइज, जो हम लोग कभी नहीं कर रहे होते हैं, मतलब डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स आई ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ माय फेवरेट टूल। मैंने सुबह उठ के ही मैं 3 रैंडम लोगों को ग्रेटिट्यूड बोल रही थी। ऑफकोर्स मेरी फैमिली वगैरह, जो खाना पीना है, पानी, ब्लेसिंग, वो तो डेली ही है। सो जस्ट विल डू अ क्विक एक्सरसाइज दैट हाउ यू कैन फील द ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर हार्ट, राइट? जस्ट पुट योर राइट हैंड, आपका राइट हैंड अपने दिल पे रखिए, लेफ्ट हैंड अपने हाथ के ऊपर, राइट के हाथ के ऊपर रखिए। यू कैन पुट एनी, आपको जैसा कंफर्टेबल है, राइट? टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सी सांस लीजिए, और जितनी लंबी सांस लिए ना उसको धीरे से छोड़िए, उसकी डबल आपको टाइम लेके उसको रिलीज करना है, राइट? एक और बार ट्राई करते हैं, एक बार में नहीं आता है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे रिलीज कीजिए, एकदम स्लोली। और महसूस कीजिए अपने दिल को, जो आपके अंदर जब से आप पैदा हुए हैं तब से धड़क रहा है। और इस वक्त आंखें क्लोज करके महसूस कीजिए किसी भी एक चीज के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं इस वक्त, राइट एट दिस मोमेंट, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। महसूस कीजिए आप, आपके ऊपर छत है उसके लिए थैंकफुल है। महसूस कीजिए आप एक हेल्दी बॉडी में हैं इसलिए थैंकफुल है। महसूस कीजिए कि आप आज सुबह उठे हैं उसके लिए थैंकफुल है। महसूस कीजिए कि आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी के हर एक अंग, हर एक पार्ट आपके लिए काम कर रहा है, उसके लिए थैंकफुल है। महसूस कीजिए शायद किसी ने किसी जमाने में किसी इंसिडेंट्स पे आपकी मदद की हो। महसूस कीजिए एक उस लाइफ की अपॉर्चुनिटी ने जिसके आपकी जिंदगी में मदद की हो। महसूस कीजिए वो मनी, उसके लिए थैंकफुल, जो आपको 3 वक्त का नरिशमेंट खाना दे रही है। महसूस कीजिए आपके घर में जो भी हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप खुद हैं, आपके घर में जो जॉब आती, जो जॉब से जो मनी मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल है। महसूस कीजिए यू हैव किड्स, महसूस कीजिए यू हैव अ फैमिली, महसूस कीजिए एनी सिंगल थिंग। इस वक्त एक चीज के लिए दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। और जब ये महसूस अपने दिल में आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ तो चेंज हुआ, कुछ तो यहाँ पे बदला। वो जो बदला है ना, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, वही होलनेस है, और वही नेचर के साथ एक वननेस। सो इस प्रकार से आप ग्रैटिट्यूड को हर रोज फील करना शुरू कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा वन थिंग जो आपको फील हुई, यू आर ग्रेटफुल व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो। आई वाज ग्रेटफुल डेफिनेटली फॉर बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉलेज। मैं रियली दिल से शुक्रिया यूनिवर्स को बोलती हूँ कि उसने मेरे लिए चैनल्स खोले, ये नॉलेज मेरे तक लेकर आए। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है ना कहीं ट्रस्ट मी, यूनिवर्स गॉट योर बैक। यूनिवर्स ने आपका भी ध्यान उतना ही रखा है। इसी के साथ ये सीरीज एंड करती हूँ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में मिलती हूँ आपसे कल। हम लोग वापस एक बुक रिव्यू शुरू करने वाले हैं। मैंने पोल दिया है, आप लोग पोल के हिसाब से जितने हाईएस्ट रैंक होने वाले उसके साथ हम लोग नया पोलिंग शुरू करने वाले, नया बुक रिव्यू शुरू करने वाले। एंड आई एम गीता बाय दीप त्रिवेदी। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, साइकोलॉजी गीता के हम लोग समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे जुड़े हुए हैं तो दिल से धन्यवाद। आप सबका दिल से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह खदानी। बी ग्रेटफुल बिकॉज यू आर ग्रेटफुल। आप कंप्लीट हैं, आप संपूर्ण हैं। आपके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता है जो आपको और होलनेस फील कराए। यूनिवर्स ने आपको कंप्लीट बनाया। यू आर मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। टेक केयर।